प्यारे नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह आपको और मुझे साथ रखे, आबाद रखे। आइएगा मौजिज़ सामीन हजरात, मैं आज आपको बयान सुनाने जा रही हूँ वो बयान ये है कि 5 लोगों की दुआएं कबूल नहीं होती। 5 इंसानों की दुआएं कबूल नहीं होती। जो मेरी बहनें कहती हैं कि नमाज़ पढ़ती हैं, रोज़ा रखती हैं, कुरान पाक की तिलावत करती हैं और उनकी दुआएं कबूल नहीं होती। मेरे भाइयों की भी नमाज़ पढ़ते हैं लेकिन दुआ कबूल नहीं होती। तो आइएगा वो कौन कौन से लोग हैं जिनकी दुआ कबूल नहीं होती, इस वीडियो में मुकम्मल जाने। इंशाअल्लाह आपको भी मालूम हो जाएगा। नंबर 1, वो इंसान जो हराम का लुक़मा खाता हो, हराम कमाई कमाता हो और हराम खाता हो और हराम अपने बच्चों को खिलाता हो, उसकी दुआ भी कबूल नहीं होती। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक इंसान चलकर बहुत दूर से आया और कहने लगा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी दुआ कबूल नहीं होती। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सहाबा ने से फरमाया कि कह दो इससे कि इसके पेट में हराम का लुक़मा है, हराम का से पेट भरा हुआ है, जब तक वो खाना इसके पेट में रहेगा इसकी दुआ कबूल नहीं होगी। तो मेरे मौजिज़ सामीन हजरात, ध्यान रखिएगा। कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, कोई ऐसा काम ना करें कि जिसमें हराम कमाई हो। इससे बचें, इससे परहेज करें। और आइएगा मैं आपको दूसरे नंबर का वो इंसान जो कतई ताल्लुक़ करता हो अपने रिश्तेदारों से, अपने ससुराल वालों से या अपने ताऊ चचा से, किसी से भी मतलब कतई ताल्लुक़ यानी कि रिश्ता रखना नहीं चाहता हो और हर वक्त उनसे लड़ता रहता हो और गलत फहमियाँ पैदा करता रहता हो, ऐसे इंसान की भी अल्लाह सुब्हान व तआला दुआ कबूल नहीं करता। जो मेल मोहब्बत से अपने रिश्तेदार, अहबाब, माँ बाप के साथ, भाई बहन के साथ नहीं रहता, अल्लाह सुब्हान व तआला उसकी दुआ भी कबूल नहीं करता। इसलिए मेरे मौज़िज़ सामीन हजरात, अपने बहन भाई, अपने अहबाब रिश्तेदारों से मेल मोहब्बत से रहा करें। अल्लाह इससे खुश होता है और आप कतई ताल्लुक़ ना करें। नंबर 3, वो इंसान जो गफलत से दुआ मांगता हो और दुआओं में कुछ से कुछ मांग रहा है, ध्यान कहीं और है और दुआएं मांग रहा है, ध्यान बच्चों में है, ध्यान बिजनेस में है, ऐसे इंसान की भी दुआ कबूल नहीं होती। याद रखिएगा, ख़बरदार होइएगा कि ऐसे अल्लाह से दुआ मांगें कि उसके रंग में रंग जाएं और अल्लाह से रो के गिड़गिड़ा के दुआ मांगें, तो इंशाअल्लाह आपकी दुआ कबूल होगी। ऐसे मांगें कि आप खो जाएं और अल्लाह से खूब रो रो कर दुआ मांगें तो कबूल होगी, और अगर आप गफलत से दुआ मांगेंगे तो कबूल नहीं होगी। अल्लाह सुब्हान व तआला से एक इंसान ने ऐसे दुआ मांगी कि मैं अल्लाह, तू इंसान, मतलब उसने इस तरीके से खो गया अल्लाह की चाह में कि अल्लाह को ये जुमला बहुत ज़्यादा पसंद आया और अल्लाह ने उसको माफ़ फरमा दिया। इसलिए मेरे मौज़िज़ सामीन हजरात, अल्लाह से खुशू के साथ, मोहब्बत के साथ और गिड़ा कर रो रो कर दुआ मांगा करें। नंबर 4, जानी इंसान जो जिना करता हो, उस इंसान की भी दुआ कबूल नहीं होती। अल्लाह सुब्हान व तआला के नज़दीक वो इंसान बहुत ज़्यादा फटकार के लायक है। अल्लाह सुब्हान व तआला ऐसे इंसान को नापसंद फरमाता है जो जानी हो, जो जिना करता हो और उससे तौबा ना करता हो। इसलिए मौज़िज़ सामीन हजरात, आप इन बातों से परहेज़ रखें और जानी की दुआ कबूल नहीं होती। अगर वो शर्त ये है कि दुआ को मांगें और अल्लाह से तौबा कर ले तो इंशाअल्लाह उसकी दुआ भी ज़रूर कबूल होगी, उससे पहले उसकी दुआ कबूल नहीं होगी। इन कामों से बचें और दूसरों को भी बचाएं। और नंबर 5 जो लास्ट है वो ये है, गीबत करने वाला इंसान, गुनाहों को देख कर भी उनको फैलाने वाला और उनको रोकने वाला ना हो, उस इंसान की भी दुआ कबूल नहीं होती। जिनके ऐप पोसी करने की बजाय ऐप को उछाल रहा हो और पीठ पीछे बदी चुगली कर रहा हो, गीबत कर रहा हो, ऐसे इंसान की दुआ अल्लाह कभी कबूल नहीं फरमाता और आसमान के बीच में लटक जाती हैं। ज़मीन आसमान के बीच दरमियान वो दुआएं रह जाती हैं, आसमान तक नहीं जाती।
तो मोअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आपको समझ आ गया होगा कि किन किन लोगों की दुआएं कबूल नहीं होती। इन कामों से बचिए और दूसरों को भी बचाइए। गीबत करने वाले इंसान की नेकी ऐसे ख़त्म हो जाती हैं जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। और किसी गुनाहगार को आप देख रहे हैं, कोई जुआ खेल रहा है, कोई शराब पी रहा है या कोई बुरा काम कर रहा है, जिना कर रहा है, तो उसको रोकिए। अल्लाह पाक उससे नाराज़ होता है, तो इसलिए आप उसको रोकिए और उसको समझाइए, ना कि उसकी मतलब ऐब को उड़ाएं या ऐब को उछालें। उससे अल्लाह नाराज़ होता है। और जब आप उसको समझाएंगे और अल्लाह आपसे खुश हो जाएगा और आपकी दुआएं भी इंशाअल्लाह कबूल होंगी। तो मोअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, मेरा समझाने का मकसद और मतलब यही था कि आपकी समझ में आ गया होगा। ना तो जिना करने वाले की दुआ कबूल होती है, ना क़त्अ ताल्लुक़ करने वाले की दुआ कबूल होती है, और ना हराम का माल खाने वाले की दुआ कबूल होती है, और ना ही ज़नी की दुआ कबूल होती है, और ना पीठ पीछे बुराई करने वाले की दुआ कबूल होती है। तो इंशाअल्लाह मिलते हैं ऐसी ही कोई अगली वीडियो में। मोअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, सवाब की नीयत से मेरी वीडियो को शेयर कर दें और मेरी बहनों बुरे कामों से बचें, अच्छे काम और अच्छी रहनुमाई और अच्छे दीन फैलाएं।